प्रिय विद्यार्थियों, मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी साहित्य जगत में श्री मैथिली शरण गुप्त जी का स्थान सर्वतोन्मुखी है। उन्होंने अनेक मौलिक एवं अनुदित रचनाओं के द्वारा हिंदी साहित्य भंडार को भरा। उनके संबंध में आचार्य शुक्ल जी ने इस प्रकार कहा है कि गुप्त जी की प्रतिभा की बड़ी विशेषता है। कालानुसरण की क्षमता अर्थात उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति, इस दृष्टि से उच्च कोटि का न होने पर भी उपयोगिता की दृष्टि से हिंदी भाषा जगत के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कहे जा सकते हैं। उनके द्वारा रचित प्रेम, देश प्रेम से ओतप्रोत रचना भारत भारती काव्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण कृति है। उनके द्वारा रचित झंकार, साकेत की भाषा की कोमलता, मधुरता, सरसता के कारण भी उल्लेखनीय बन पड़े हैं। भाषा के विकास की दृष्टि से गुप्त जी के काव्यों को 3 कालों में विभक्त कर सकते हैं। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, आधुनिक काल। आरंभिक काल के अंतर्गत रंग से में भंग से लेकर पंचवटी तक की रचनाएं आती है। पंचवटी से लेकर यशोधरा तक की रचनाएं मध्यकाल में और यशोधरा के बाद की रचनाएं आधुनिक काल में आ जाती है। उनके आरंभिक काल की रचनाओं में खड़ी बोली, संस्कृत, बोलचाल की भाषाओं का मिश्रण है। भाषा का पूर्ण परिष्कृत रूप साकेत और यशोधरा में देख सकते हैं। गुप्त जी के काव्य में करुण रस की प्रधानता है। जैसे छिन्न भी है, भिन्न भी है, हाय क्यों न रोए लेख ने निरूपाय, क्यों न भर आंसू भी बहावे नित्य, सींचे करुणेर सरस रस साहित्य। यहां करुण रस के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति की गई है। इसी प्रकार से मैथिली शरण गुप्त जी ने वियोग श्रृंगार के ऊपर भी लिखा है। वियोग श्रृंगार का उनका एक बहुत सटीक उदाहरण है। लाई सखी मालिने थी डाली उस वार जब, मैंने कहा रसिक तुम्हारी रुचि काहे पर, बोले देवी दोनों और मेरा रसवाद है।
दोनों का प्रसाद भागी हूं मैं हाय आली। विधि के प्रसाद से विनोद भी विषाद है। इन पंक्तियों में विप्रलंब श्रृंगार की अभिव्यक्ति है। गुप्त जी का काव्य प्रमुख रूप से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग। गुप्त जी के काव्य में हम प्रमुख रूप से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग देख सकते हैं। जैसे मेरा रोदन मचल रहा है, कहता है कुछ गाऊं, उदर गान कहता है रोना आवे तो मैं आऊं। यहां रोदन का मानवीकृत रूप हम देख सकते हैं, तो कहीं सहज तरु मानवीकृत रूप देख सकते हैं, कहीं सहज तरु तले कुसुम शैया बनी, ऊंग रही है पड़ी जहां छाया घनी। देखिए, घुस धीरे से किरण लोल दल पुंज में, यहां छाया जैसी निर्जीव वस्तु का रमणी के समान क्रिया चेष्टाएं करना मानवीकरण का सुंदर व्यापार है। काव्य गुण गुप्त जी के काव्यों में प्रसाद एवं माधुर्य गुण की अधिकता है। माधुर्य गुण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। निरख सकी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन उधर मन भाए। यहां कवि ने श्रृंगार के माध्यम से माधुर्य गुण की सृष्टि की है। उन्होंने पंचवटी, साकेत, यशोधरा जैसे प्रबंध काव्यों में पात्रों के चरित्र विकास के लिए कथोपकथन शैली को अपनाया। उर्मिला यह कह तनिक चुप हो रही, तब कहा सौमित्र ने कि यही सही, तुम रहो मेरी हृदय देवी सदा, मैं तुम्हारा हूं प्रणय सेवी सदा। फिर कहा वरदान भी दोगी मुझे, माननी कुछ मान भी दोगी मुझे। उर्मिला बोली यह क्या धर्म है, कामना को छोड़कर ही कर्म है। यहां संवादों के माध्यम से भावों की सफल अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त का जो काव्य है, वो मैथिली शरण गुप्त का काव्य एक सशक्त काव्य है। और जिस कवि का काव्य सशक्त होता है, उस काव्य की भाषा भी उतनी ही सशक्त होती है। उसकी भाषा भी उतनी ही संप्रेषणीय होती है। उसकी भाषा भी उतना ही सामने वाले पर प्रभाव डालती है। यहां लक्ष्मण और उर्मिला के माध्यम से जो संवाद दिखलाए गए हैं, उनके माध्यम से एक सफल भावों की जो अभिव्यक्ति हुई है,
वह सफल भावों की अभिव्यक्ति के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा प्रभाव डाला है।